जय हिंद दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी का ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम डेट कब आएगा, तो फाइनली जो है डिसाइड नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम डेट कब होगा ग्रुप डी का। लेकिन एक जो है टेंटेटिव डेट हम मानकर चल सकते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है अप्रैल के लास्ट तक, यानी कि 15 अप्रैल के बाद से शुरुआत हो जाए। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये फाइनली नहीं है। फिर आप कमेंट सेक्शन में मत बताइएगा कि आपको कहाँ से पता चल गया। देखिए, पता चला नहीं है, जब आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी और जो मिनिस्टर कैटेगरी का जो एग्जाम डेट दिया गया था, उसी के साथ साथ जो है आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट दे दिया गया था। तो उस समय ही बता दिया गया था कि अप्रैल में एग्जाम चालू होगा। लेकिन करंट के सिनेरियो को देखते हुए थोड़ा सा एनटीपीसी डिले हो रहा है, इसका एग्जाम थोड़ा सा लेट लिया जा रहा है, जिस वजह से अप्रैल के शुरुआत में तो हो ही नहीं सकता है, अप्रैल के लास्ट में हो सकता है, या तो चालू हो जाए नहीं तो मई में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एग्जाम जो है अप्रैल के लास्ट में चालू होगा, यानी कि 15 अप्रैल के बाद चालू होगा। तो उसी के हिसाब से आपको जो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेट प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। देखिए, अगर आपको नौकरी लेनी है, अगर आपको नौकरी पक्की करनी है, तो डेली के डेली कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस तो निश्चित करनी पड़ेगी। अगर आप 2 सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उन लाखों बच्चों से पिछड़ रहे हैं जो रोजाना के 3 से 4 दो कम से कम 3 सेट प्रैक्टिस 2 सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात यहाँ पर आ जाती है कि सेट प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, किस कंपनी की करें, किस पब्लिकेशन से करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। तो इस वीडियो में वही उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आपको जो सेट प्रैक्टिस सबसे पहले ऑफलाइन शुरुआत करनी है। ऑफलाइन कोई बुक लाइए, रुक्मिनी का लाइए, स्पार्क का लाइए, अरिहंत का लाइए, कोई भी कंपनी का, एस के झा सर का है और बहुत सारा है, बहुत सारे टीचर निकाले हैं। तो मार्केट से कोई भी कंपनी का बुक लाइए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर बनाना चालू कीजिए। आप ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर जो है प्रैक्टिस सेट लाइए और उसको बनाना चालू कीजिए। उसको बनाने के बाद जो है, जब आप बनाएंगेगा तो सप्ताह में जो है आप क्या कीजिए कि 6 के 6 दिन जो है प्रीवियस ईयर या ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कीजिए, और एक दिन संडे को ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कीजिए। और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट वो है टेक्स्ट बुक। और सब है, लेकिन और सब जो है इरिलेवेंट क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कर देते हैं जो बच्चे से बनता नहीं है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आप मैं टेक्स्ट बुक का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो सही है मैं वो सही बता रहा हूँ। तो आप टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस सेट को जो है जाके मारिए और उसका एनालिसिस कीजिए। तो आपको बता दिए कि सप्ताह में 6 दिन कम से कम रोजाना 2 प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन मारनी है और एक प्रैक्टिस सेट जो आपको ऑनलाइन मारनी है संडे के संडे। ठीक है, आप जब इतना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको छोड़ ही नहीं देना है। आप जब प्रैक्टिस सेट मार लिए, जैसे कि सुबह में एक प्रैक्टिस सेट मार लिया, आपने क्या किया, 80 अटेम्प्ट किया, उसमें से आपका 15 गलत हो गया, 65 सही हुआ, आपका 5 नंबर कट गया, आपको 60 नंबर आया। अब आप देखिए कि भाई मैंने जो 15 अटेम्प्ट किया वो क्यों गलत हुआ, किस टॉपिक से है। अगर मैथ में है तो मैथ में किस किस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को लिखे अपने कॉपी में। रीजनिंग में है, रीजनिंग किस किस टॉपिक से गलत हो रहा है, उस टॉपिक को अपने कॉपी में लिखिए। साइंस में किस टॉपिक से गलत हो रहा है, उस टॉपिक को लिखिए। करेंट अफेयर्स में जो है कितना गलत हो रहा है उसको भी लिखिए। रही बात जीके का, तो जीके अथाह है, जीके आप लिमिट नहीं कर सकते कि आपको जीके गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो जीके छोड़ दीजिए। क्या क्या चीज़ लिखना है, तो मैथ के बारे में लिखना है, रीजनिंग के बारे में लिखना है, जीके सॉरी करेंट अफेयर्स के बारे में लिखना है और साइंस के बारे में लिखना है। जब आप इतना लिख लीजिएगा तब उसका एनालिटिक कीजिए कि भाई हमको इस टॉपिक को कवर करना, तब उसको आप कवर करने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़िए। ये नहीं कि लिख कर छोड़ दीजिए, नहीं, उसको पढ़िए, उसको इम्प्रूव कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, खुद से किसी टीचर से पढ़िए, यूट्यूब पर जाके पढ़िए। नहीं हो रहा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और नहीं कंटेंट दिया हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मुझे ये टॉपिक दिक्कत हो रही है, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, करेंट अफेयर्स हो। रीजनिंग का बात नहीं कर रहा, रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाता हूँ और मुझे इंटरेस्ट उतना रीजनिंग में नहीं है। ऐसे में अच्छा खासा रीजनिंग बना लेता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है रीजनिंग का। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि रीजनिंग कैसे करें। और रीजनिंग के लिए तो आपको कोई टीचर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर छोटा मोटा अगर रीजनिंग नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो सर्च मार सकते हैं। तो आपका रीजनिंग ग्रुप डी के लिए तो आपको जो है प्रैक्टिस सेट से ही क्लियर हो जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट कैसे एनालिटिक करना है, कम से कम अगर
1 घंटा का प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसका एनालिटिक पे दीजिए। अगर एनालिटिक नहीं कीजिएगा तो आपका जो है इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, आप 60 के 60 पर ही रह जाइएगा। तो आपको एनालिटिक देना बहुत जरूरी, एनालिटिक करना बहुत जरूरी है। जैसे आप सुबह में मार लिए, सुबह का एनालिटिक कर लिए, फिर शाम में मारिए, शाम का एनालिटिक कर लीजिए, और बीच के समय में जितना ज्यादा हो सके जो आपको टॉपिक दिक्कत हो रहा है उसको पढ़िए। तो सेट मारने का यही तरीका है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली का 2 सेट मारिए, और 2 सेट मारिएगा ना, जब आप अभी देखिए, अभी ग्रुप डी का अप्रोक्स में लगभग 45 दिन बचा हुआ है। 45 दिन आपके ऊपर जो निखार आएगा ना, मतलब मैं बोला था ना कि 80 नंबर रॉ मार्क्स लाना है, मैं कोई गलत नहीं बोला था कि आपको 80 नंबर लाना ही लाना है। वो सिलेक्शन हो ना हो उससे बात दूसरा है, हमको 80 नंबर लाना है, ये माइंड में हमेशा चलना चाहिए। माइंड में एकदम जो सोते उठते खाते पीते हर वक्त ये माइंड में चलना चाहिए कि मुझे ग्रुप डी में 80 नंबर लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो बोरा भर भर के आदमी एग्जाम दे रहा है और बोरा भर भर के कंपटीशन हो रहा है, आप कहीं उस कंपटीशन में गुमनाम हो जाइएगा। तो इसलिए अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो रिलेवेंट चीज देखिए, उसका मोबाइल बंद कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत हो जाती है कि सर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। अरे भाई तुम्हारे ऊपर प्रेशर ही नहीं है, जब प्रेशर आएगा ना तब पढ़ने में मन लगेगा, प्रेशर आएगा तब काम करने में मन लगेगा। देखोगे ना अपने पिताजी के काम करते हुए, तब तुमको पढ़ने में मन लगेगा भाई। इसलिए पढ़िए। अगर इस बार नौकरी नहीं हुआ ना तो फिर चुक जाइएगा, फिर आने वाला समय में कब वैकेंसी आएगा कोई गारंटी नहीं है, कब बहाली होगा, कब उसका ज्वाइनिंग होगा, कब एग्जाम होगा, कब सब चीज कोई डिसाइड नहीं है। इसलिए इस बार या तो आर नहीं तो पार। तो चलिए, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी आपको प्रश्न है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर ज्यादा बच्चे पूछते तो मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, आपको ये बताना भूल गया था कि प्रैक्टिस सेट जो है ऑफलाइन किसी भी टीचर से मार सकते हैं, और ऑनलाइन जो है आप टेक्स्ट बुक का ही मारिए, बेस्ट है टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलिए।